नमस्कार मित्रों। आप सारे मंदिरों में जाते हैं, सब देवताओं की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। आपके घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी होता है, रुद्राभिषेक भी होता है, लेकिन फिर भी आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? आप अपना भवन चाहते हैं कि मेरा अपना मकान हो जाए, मेरे पास अपना वाहन हो, मेरे पास सारी सुख सुविधाएं हों। आप कमाते भी हैं, लेकिन फिर भी आपके सारे कार्य रुके पड़े हुए हैं। मैं वाराणसी से वेद प्रकाश मिश्र अपने YouTube चैनल ज्ञान गली से यह जानकारी आपको दे रहा हूं। आखिर क्यों ऐसा होता है कि सभी धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद पूजा पाठ सब कुछ आप करते हैं, लेकिन आपके घर के सारे काम रुके हुए हैं। बच्चों की शिक्षा में बाधा है, व्यापार में बाधा है, कोई भी कार्य समय से नहीं हो रहा है। क्या कारण है? इसके पीछे कारण आपके द्वारा किए गए कार्य ही हैं। देवताओं की पूजा हम रोज करते हैं, मंदिर जाते हैं, अनुष्ठान करते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन जिन्होंने हमको जन्म दिया, जो आपको यहां तक ले आए, आप उनको भूल जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं अपने पितरों की। हम सभी जब सुख सुविधा संपन्न जीवन जीते हैं तो अपने पितरों को भूल जाते हैं, और जब हम पितरों को भूल जाते हैं तो यही पितर असंतुष्ट होकर हमारे सारे कार्यों को रोक देते हैं। कि शास्त्रों में कहा गया है, देव पितरः प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। अगर आपकी प्रीति पितरों की ओर रहेगी तभी देवता प्रसन्न रहेंगे। अगर आपकी प्रीति पितरों की ओर नहीं तो आप कितनों पूजा कर लें, यज्ञ अनुष्ठान करा लें, कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो अब तक आपने क्या किया नहीं किया, लेकिन अभी कुछ पंचांगों में 17 सितंबर से, कुछ में 18 सितंबर से पितृपक्ष लग रहा है, और आपके हमारे सबके पितर इस समय पितृलोक से यात्रा करके हम लोगों के संसार में मृत्यु लोक में आते हैं, और वह इस कामना के साथ आते हैं कि हमारे परिवार का व्यक्ति हमारे लिए क्या कर रहा है, कौन सा तर्पण कर रहा है, दान कर रहा है, ब्राह्मण भोजन कर रहा है, गरीबों को खिला रहा है, गौ की सेवा कर रहा है। ऐसी चीज़ों का अवलोकन करने के लिए आते हैं। और आप सभी जानते हैं कि हमारे पितृ गंध रूप में सब कुछ स्वीकार करते हैं। सुगंधित माला हो, सुगंधित धूप बत्ती हो, घी का दीपक हो, ये पितरों को दिया जाता है। ब्राह्मण भोजन कराने से भी मान्यता है कि पितर संतुष्ट होते हैं, लेकिन जल देना आवश्यक है। अगर आपके घर में इस वर्ष कोई विवाह इत्यादि नहीं हुआ हो, कोई मांगलिक कृत्य न हुआ हो, या किसी व्यक्ति का निधन न हुआ हो, तो आप तर्पण जरूर करें, क्योंकि तर्पण करने से पितृ तृप्त हो जाते हैं। जब आप हाथ में जौ तिल चावल लेकर के देवता ऋषि और पितरों का तर्पण करते हैं तो हमारे पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। और यह ध्यान रखें कि तर्पण करते समय अनामिका उंगली में कुशे की पवित्री जरूर पहने, और अगर आपने सोने की अंगूठी पहनी है तो पवित्री न पहने, लेकिन यहाँ पर इस स्थान पर अंगूठे की ओर आप जरूर कुशे का मोटक बना करके, क्योंकि कुश के द्वारा दिया गया जल पितरों को तुरंत प्राप्त होता है। आप अंगूठे की ओर से पितरों को, दाहिने हाथ के अंगूठे की ओर से पितरों को आप जल दें, और यह प्रार्थना करें, देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभिरेव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। देवता पितृ योगी जो भी हैं, स्वाहा स्वधा, जो स्वधा अग्नि भगवान की पत्नी जो आपके दिए गए जल को पितरों को पहुंचाती हैं, उनको नमस्कार करिए। और अपने पितरों को, जो जो पितृ आपके याद हैं, और पितृ बहुत प्रकार के होते हैं, केवल आपके पिता के घर के पितृ नहीं होते। पितृवंशे मृता ये च मातृवंशे तथैव च गुरु ससुर बंधूनाम ये चान्ये बांधवामृताः। आपके पिता के कुल में, आपके माता के कुल में,
आपके गुरु के कुल में और आपके सास ससुर के घर में पितृवंशे मृताये च मात बनते गुरु ससुर या अन्य कोई बंधु बांधव, आपके मामा, आपके मौसा, आपके फूफा, जो आपसे आशा रखते रहे होंगे कि आप उनको जल इत्यादि देंगे, ऐसे सारे लोगों को जल देने का विधान है। तो पितृपक्ष में 15 दिनों तक यह कार्य आप अवश्य करें। और आपके घर में जो आपके माता पिता की फोटो लगी हुई है उसको प्रणाम करें, प्रणाम करके आशीर्वाद ले लें, क्योंकि उनको नित्य किया गया प्रणाम वो आपके आयु, बल, धन और यश की वृद्धि करेगा। और यही 4 चीज़ें आपको चाहिए जीवन में उन्नति के लिए। तो आप अपने पितरों को जल दें, ब्राह्मण भोजन करावें, सीधा दें और 15 दिन का यह समय अपने पितरों के लिए समर्पित करें। आपके पितृ अवश्य आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। यह कार्य पूरे पितृपक्ष भर अमावस्या तक, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक यह कार्य नित्य आप करें। आपके घर में पितरों के आशीर्वाद से प्रसन्नता आएगी। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए इसको जानने के लिए मेरे अगले वीडियो को देखें, इसमें मैं बताऊंगा कि पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। हर हर महादेव।